जो कभी भीजा नहीं गया। आज मेरी मेज की दराज खोलते हुए एक पुराना कागज हाथ आया। कागज के किनारे पीले पड़ चुके थे, स्याही कुछ जगहों से मुठम हो चुकी थी, मगर उस पर लिखे हुए अल्फाज अब भी मेरे दिल में वैसे ही ताज़ा थे। ये वो खत था जो मैंने तुम्हें लिखा था, मगर कभी भीजा नहीं। मुझे याद नहीं कि उसे लिखते वक्त रात कितनी गहरी थी। शायद 12 बजे थे, शायद 2। कमरे में सिर्फ मेज पर रखा एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, और मैं तुम्हारे नाम के नीचे एक के बाद एक जुमला लिख रहा था। मैंने शुरू किया था। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। फिर रुक गया। कागज पर आंसू का एक कतरा गिरा। मैंने उसे साफ किया और दोबारा लिखना शुरू किया। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं चाह कर भी अलग नहीं कर सकता। फिर गए सफ़ात भर गए। मैंने तुम्हें अपनी हर वो बात लिखी जो कभी सामने बैठ कर नहीं कह सका। मैंने लिखा कि जब तुम हंसती थी तो मुझे दुनिया कुछ देर के लिए आसान लगती थी। मैंने लिखा कि तुम्हारी खामोशी भी मुझे तुम्हारी आवाज से ज्यादा सुनाई देती थी। मैंने लिखा कि तुम्हारे साथ गुजरे हुए मामूली दिन भी मेरे लिए किसी ऐद से कम नहीं थे। और फिर मैंने वो बात लिखी जिसे कहने से हमेशा डरता रहा। मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये जुमला लिखने के बाद मैं बहुत देर तक कलम हाथ में लिए बैठा रहा। शायद इंसान बाज़ औक़ात अपने दिल की बात कागज़ से कह सकता है, मगर इंसान से नहीं। अगली सुबह मैंने खत लिफाफे में रखा, तुम्हारा नाम लिखा, पता लिखा और दरवाजे के पास रख दिया। मैंने सोचा था कि आज से भेज दूंगा, मगर फिर तुम्हारा फोन आ गया। तुमने कहा हमें मिलना चाहिए। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने खत वापस दराज में रख दिया। सोचा आज सब कुछ तुम्हें सामने बैठकर कह दूंगा। हम मिले वही पुराना कैफे, वही खिड़की के पास वाली मेज। तुम मेरे सामने बैठी थी, मगर तुम्हारी आंखों में वो बात नहीं थी जो पहले हवा करती थी। मैंने पूछा क्या हुआ है? तुमने काफी देर खामोश रहकर कहा हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरे हाथ में पकड़ा कप कांप गया। मैं कुछ लम्हे तू ही देखता रहा। फिर पूछा क्यों? तुमने कहा बस
अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। मैं चाहता था कि बहुत तुम्हारे सामने रख दूं, कहूँ ये पढ़ लो फिर फैसला करना। मगर मैंने ऐसा नहीं क्या। शायद दिल के किसी कोने में मुझे मालूम था कि मोहब्बत किसी हद से वापस नहीं आती। तुम उठे, तुमने कहा मुझे माफ करना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये झूठ था, मुझे बहुत कुछ कहना था। मैं कहना चाहता था, मत जाओ, मैं कहना चाहता था। एक बार फिर कोशिश कर लो, मैं कहना चाहता था। मैं बदल जाऊंगा, मगर मेरे होठ खामोश रहे। तुम चली गई और वो खत मेरे पास रह गया। मैं घर वापस आया, दराज खोली, लिफाफा निकाला। काफी देर उसे हाथ में पकड़े रहा। फिर इसे फाड़ने लगा, मगर हाथ रख गया। मैंने सोचा इसमें मेरी मोहब्बत है, उसे कैसे फाड़ दूं। मैंने खत दोबारा उसी दराज में रख दिया। साल गुजरते गए, मैं कई बार इस खत को भीगने के करीब पहुंचा, मगर हर बार रख गया। शायद इसलिए कि इस खत में तुम्हारी याद नहीं, मेरा पुराना वजूद महफूज था। वो शख्स जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, वो शख्स जो तुम्हारी एक पैगाम पर पूरी रात जाग सकता था। वो शख्स जो मुस्तकबिल को तुम्हारे नाम से देखता था। आज मैं वो शख्स नहीं रहा, मगर इस खत में वो अब भी जिंदा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर वो खत तो नहीं मिल जाता, तुम जाता मगर कभी भेजा नहीं। मुझे याद नहीं कि उससे लिखते वक्त रात कितनी गहरी थी। शायद 12 बजे थे, शायद 2 कमरे में सिर्फ मेज पर रखा एक छोटा सा बल्ब जल रहा था।